विश्वेश्वर रूपम जगदीश रूपम धर्मर्कयूपम यतिवर के भूपम संसारे सारम त्रेतार्पहारम श्री गोरक्षनाथम सतम नमामि। बोलिए बाबा भर्तरीनाथ की। भाई ठाडा रुका मारो, तंबू बंबू पाड़ना है कि ना है? जोर से दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के एक बार हम सब अलवर वासी इस सिंह द्वार में पधारने पर जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन स्वागत करें। जोरदार ताली बजाकर पूरे पंडाल से आवाज आनी चाहिए भाई, पीछे रोड से भी आवाज आनी चाहिए तालियों की गड़गड़ाहट की। जोरदार ताली बजाकर आपका स्वागत अभिनंदन है। राजस्थान की ये सिंह द्वार की भूमि है, तपोभूमि है और निश्चित रूप से आपके आगमन से अब राजस्थान में 25 के 25 कमल के फूल फिर से तीसरी बार खिलेंगे, ये पूरा विश्वास है पूरे राजस्थान की जनता का। हमारे बीच में उपस्थित हमारे अपने इस लोकसभा क्षेत्र के हमारे यशस्वी, हमारे लोकप्रिय, हमारे प्रत्याशी आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी, हमारे बीच में उपस्थित है हमारे डिप्टी सीएम जो राजस्थान सरकार में श्री प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे बीच में उपस्थित, क्योंकि अतिथि देव भव के लिए हमारा प्रदेश राजस्थान जाना जाता है। हरियाणा से सोना से विधायक और वर्तमान में हरियाणा सरकार में मंत्री श्री संजय सिंह जी विराजमान हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच में गुड़गांव से जो विधायक हैं श्री सुधीर सिंगल जी, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच में हमारे राजस्थान में कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश रावत जी विराजमान हैं। हमारे बीच में हमारे अपने अलवर के हमारे मंत्री श्री संजय शर्मा जी विराजमान हैं, आपका भी अभिनंदन है। और मंचासीन सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, क्योंकि सबके परिचय से आप भली भांति परिचित हैं, सबका नाम आपके दिल और दिमाग में बसा है। आप सबकी सादर उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और सामने विराजमान सबसे पहले तो हमारी माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में आई हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। हमारे बुजुर्ग विराजमान हैं, युवा शक्ति विराजमान है, आप सबका स्वागत अभिनंदन है। बंधुओं, ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा क्योंकि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं, हमें उनको भी सुनना है, उनके साथ साथ में हमारे आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को भी सुनना है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि 2019 में राजस्थान के अपने इस अलवर की जनता ने मुझे भारी बहुमत से जिताकर माननीय प्रधानमंत्री जी को दूसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाया था। मैं जब अलवर में चुनाव लड़ने आया तो अलवर में दो मुख्य समस्याएं थी। एक तो अलवर की पानी की समस्या, दूसरा ईएसआई मेडिकल कॉलेज जो पिछले 9-10 सालों से बंद पड़ा था। और मैं आपके आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में हमारी केंद्र की सरकार ने ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज भी चलाया और अलवर की जनता को घर घर पानी पहुंचाने के लिए नल से जल की योजना के माध्यम से हर घर तक पानी पहुंचे, उस योजना का काम भी अलवर में शुरू हुआ। आगे चलकर अलवर में भूमि का जो पानी है, जमीन का जो पानी है, उसका बहुत बड़ा अभाव है। उसके लिए हमने बार बार निवेदन किया, हमारे मंत्री जी से निवेदन किया, माननीय प्रधानमंत्री जी से किया, भूपेंद्र यादव जी से किया। और आप सबके सहयोग से अलवर के लिए अलग से 5,387 करोड़ की योजना बनाकर पूरे अलवर के अंदर पाइपलाइन से गांव गांव तक पानी पहुंचाने का काम आगे बढ़ा है। बंधु, आप गांव से आते हैं, गांव के घरों से आते हैं, आपकी बात सही है कि अभी जल जीवन का काम पूरी तरह से गांव के अंदर नहीं हुआ है। अभी पाइपलाइन जो हमारे पूरे क्षेत्र में आनी है उसका काम पूरी तरह से नहीं हुआ है, क्योंकि राजस्थान में पिछले 5 सालों में काम नहीं हुए, तभी राजस्थान की जनता ने इस अधर्मी सरकार को उखाड़ कर फेंक कर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है। ये हमारा मंच आपसे वादा करता है कि आने वाले इन 5 वर्षों में जो जो वादा राजस्थान की जनता से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वादे किए हैं, वो एक एक वादा आपका पूरा होगा और पूरे अलवर जिले की एक एक ढाणी तक
पीने का पानी भी पहुंचेगा। और हम तो अभिनंदन करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि आपने आते ही जिस प्रकार से एआरसीपी का जो आपने एमओयू मध्य प्रदेश के साथ में जो साइन किया है, अब वो दिन दूर नहीं जो हमारा किसान भी नहर का पानी यहाँ पर अलवर की भूमि पर लगाएगा। अब वो दूर नहीं कि हमारी माताएं बहनें जो सिर पर मटका उठाकर 1 किलोमीटर दूर से 500 मीटर दूर से पानी लाती थी, अब पानी उनके घर में आएगा। ये अब वो दिन दूर नहीं है। इसलिए बंधुओं मैं कहना चाहता हूं, ये चुनाव जाति पाति धर्म का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव आने वाली पीढ़ी के सुनिश्चित भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनाने का चुनाव है। इस चुनाव में हम जाति पाति धर्म मत मजहब से ऊपर उठकर केवल और केवल राष्ट्रभक्ति को अपने मन में हृदय में धारण कर और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबाकर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने का, एक एक गांव ढानी से एक एक बूथ से विजय बनाने का काम करें। क्योंकि हमारे भगवान श्री राम लला को लाए कौन? भगवान लला को लाए कौन? नरेंद्र मोदी बीजेपी। भगवान श्री राम लला को लाए कौन? नरेंद्र मोदी बीजेपी। भगवान श्री राम लला को लाए कौन? नरेंद्र मोदी बीजेपी। राम लला को लाए हैं। मंदिर वहीं बना है जहां पर तारीख थी, जहां पर स्थान था। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम भगवान के राम भक्त हैं। हम सबका ये भगवान के राम के प्रति समर्पित हमारा आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हो, हमारा श्रद्धा भाव हमारी भक्ति उनको मिले। इस भाव से हम सब लोग आने वाली 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबाकर हमारे इस अलवर से ऐतिहासिक विजय का पताका फहराते हुए और पूरे राजस्थान की 25 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का खिलाने का काम करें। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आप सबका अभिनंदन स्वागत धन्यवाद करता हूं। और एक संत होने के नाते, क्योंकि बाबा भर्तृहरि जी की तपोभूमि है, नाथ सिद्ध संप्रदाय के योगियों ने यहाँ पर अनेकों स्थानों पर तप साधना की है, ऐसे सभी देवी देवताओं की ओर से आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुर्भाग् भवे। आप सब लोग सुखी हो, निरोगी हो और आप सब लोग अपनी ऊर्जा के साथ में, अपने संकल्प के साथ में अपने परिवार, अपने देश, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य करें। बोलो भारत माता की जय। धन्यवाद।